पिछला हफ्ता जो है हम लोग देखे थे किस रीति साधु सुंदर सिंह जो है वो मसीह में कैसे आए, फिर वो किस रीति से जो है उनको जहर दिया गया, कैसे वो स्टेशन पर पहुंच करके वहाँ पर गिर जाते हैं, वहाँ पर किस रीति से डॉक्टर आकर के कहते हैं कि मैं दवा नहीं दूंगा, नहीं तो इनके परिवार वाले जो है मुझे उल्टा दोष देंगे। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगला दिन मैं इनके अंतिम संस्कार करने के लिए आऊँगा। अगला दिन जब आते हैं तो चौंक जाते हैं इनको देखते हुए कि इनको कुछ नहीं हुआ, है ना। फिर उसके बाद वो नया नियम को लेकर के चले जाते हैं, उसको पढ़ते हैं और उनका भी उद्धार हो जाता है। इस रीति से जो है हम लोग देखे थे। फिर किस रीति से वो अलग अलग गांव में जाते थे और किस प्रकार से कहीं कहीं उनको कुछ मिल जाता था, कहीं कहीं उनको नहीं मिलता था। इस रीति से हम लोग देखे थे। ठीक है, आज हम लोग आगे की भाग को हम देखेंगे और आज मुख्य रूप से मैं आपको 3 व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी ही मैं आपको 3 व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला है सैमुअल स्टोक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सैमुअल स्टोक्स ये अमेरिका के थे और ये भारत में आए थे सेवकाई करने के लिए। मैं जब वो भारत में अलग अलग जगह या फिर अलग अलग संस्था के लोगों, अलग अलग चर्च, अलग अलग मिनिस्ट्री को देखें तो उनको पसंद नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने साधु सुंदर सिंह को देखा तो उसी समय तुरंत जो है एक प्रकार से उनको बहुत ही अच्छा लगा कि भारत के लिए इसी रीति से हमें सेवा करना चाहिए। और उन्होंने जो है तुरंत जो है साधु सुंदर सिंह को बोले कि हम भी आपके साथ सेवकाई में चलेंगे, गांव-गांव में घूमेंगे। तो अब जो है साधु सुंदर सिंह ने और सैमुअल स्टोक्स दोनों एक साथ जो है शुरू कर दिए प्रचार करना। और सबसे पहली रात जो है वो जम्मू पहुंचे। वहाँ के लोग जो है इनको स्वीकार नहीं करते हैं और इनको जो है बहुत उल्टा सीधा बोलना और उस रीति से अंत में जो है जब शाम हो जाता है, अब इन लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। और आपको मालूम ही है कि जम्मू जो है वो किस प्रकार से कितना ठंडा जगह है। तो वहाँ के लोग जो है अंत में इन पर कोई दया करता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आपको रहने का जगह दूंगा। फिर जब ये लोग जाते हैं तो मालूम है इन लोग को कहाँ ले जाते हैं? गौशाला में, जहां पर गाय, बैल, बकरी को रखा जाता है। और इनके लिए जो है रोटी ले आते हैं खाने के लिए। जो सूखी रोटी नहीं होती है जो कभी कभी जो गाय को, बैल को मतलब कि दे दिया जाता है, जो बच जाता है उस रीति से, तो वैसा वाला रोटी ले आते हैं, इनको देते हैं खाने के लिए। और वहां आसपास में जब नजर देखते हैं तो पूरा जो है कीड़ा और जो कॉकरोचेस हैं इस रीति से पूरा भरा हुआ था। अब वैसे जगह में वो पूरा गंदगी भी, भूखा भी और ठंड भी बहुत ज्यादा हो रहा था। अब वहां पर किसी भी तरीके से बैठ करके वो लोग इस बात को याद करते हैं कि किस रीति से यीशु मसीह का जन्म एक चरनी में हुआ था, ठीक एक ऐसे गौशाले में हुआ था। उस बात को याद करके, प्रार्थना करके, धन्यवाद दे करके पूरा रात वो लोग काटते हैं, है ना, उस रीति से। फिर वो लोग अगला दिन वहां से निकल जाते हैं, कुछ और 2-3 गांव में जाते हैं, प्रचार करते हैं। एक बार क्या होता है कि एक बार इसी रीति से दोपहर में बहुत ज्यादा धूप थी और उस समय अचानक से साधु सुंदर सिंह के पेट में जो है बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और ये दर्द जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सैमुअल स्टोक्स जो उनके साथ में होते हैं उनको बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाता है कि अब ये मेरे साथ है, मतलब कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। और वहां से सबसे नजदीकी गांव भी कई किलोमीटर था। तो इनको था कि हम उतना दूर चलकर भी नहीं जा सकते हैं और आसपास में कोई है भी नहीं, ना कोई गांव है, तो हम कैसे क्या करें। और इसी बात को सोच ही रहे थे उस समय साधु सुंदर सिंह जो है बेहोश होकर के गिर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पीड़ा है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसमें जो है 2 चीजें, पेट का दर्द बहुत ज्यादा और बुखार भी काफी तेज और धूप भी काफी तेज था उस समय। तो उस समय जो है सैमुअल स्टोक्स को लगता है कि मैं इनको यहाँ पर देखभाल करूं या फिर मैं मदद मांगने के लिए कहीं मैं बाहर मतलब कि जाऊं। अब मैं बाहर जाता हूं तो इनको अकेले कैसे छोड़ दूं, ये सब सवाल जो इनके अंदर था। तब थोड़ी देर के बाद जो है वो थोड़ा सा होश में आते हैं। तो उस समय सैमुअल स्टोक्स पूछते हैं कि अभी आपको कैसे महसूस हो रहा है। तो वो कहते हैं कि कितना आनंद की बात है मसीह के लिए दुख उठाना, कितना आनंद की बात है मसीह के लिए दुख उठाना। वो भी बहुत चौंक जाते हैं कि किस रीति से ये कह रहे हैं। और उसके बाद फिर वो ढूंढने के लिए चले जाते हैं
फिर वो जाते हैं तो आगे चल के जो है आसपास में ऐसे चल रहे होते हैं सैमुअल स्टोक्स, तो उनको एक बंगला दिखता है। तो अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर एक अंग्रेज व्यापारी था जो यहाँ पर आकर के, जैसे वो लोग प्लांटेशन करते थे, जैसे पेड़ों को जमाना फिर उसको बेच देना उस रीति से। तो उनसे जाकर के मिले, फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, उनको ले आइए। फिर सैमुअल स्टोक्स जो है साधु सुंदर सिंह को ले करके वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और उन लोग, वो जो प्लांटर थे वो इनका देखभाल करते हैं। और जब ये दोनों के बारे में सुनते हैं कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, किस रीति से साधु सुंदर सिंह प्रभु में आए थे, किस प्रकार से अब दोनों लोग सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्प्रेस्ड होते हैं। और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे साधु सुंदर सिंह ठीक हो जाते हैं, 3-4 दिन के बाद। उसके बाद वो कहते हैं कि आप थोड़े दिन और मेरे साथ रहिए। फिर वो लोग जो है कुछ दिन और उनके पास रहते हैं, और उस समय जो है इतना उनको भी यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, और वो जो अंग्रेज प्लांटर था उसका भी उद्धार हो जाता है, और वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद से खुशी खुशी वो लोग वहां से निकल जाते हैं। और वहां से जाने के बाद वो जाते हैं कुष्ठ आश्रम में, फिर लेपर्स होम में। और कुष्ठ आश्रम में जाकर के वहां पर भी सेवा करते हैं, घाव को धोना, उनको यीशु मसीह के बारे में बताना। कभी भी वो लोग घिन नहीं मानते थे कि पता नहीं कहीं ये बीमारी मुझको हो जाए, या पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इस रीति से कभी भी वो लोग नहीं सोचते थे। लेकिन वो वहाँ पर भी जाकर के प्रभु के बारे में बोलना और इस रीति से करना। ये बात जो है मुझे 2-3 बातों को याद ला रही है। मैं एक बात आपको कह देता हूँ कि मेरे पिताजी जब जाते थे सेवकाई में, तो उस समय मुजफ्फरपुर जो है, जो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर से, वहाँ पर एक लेपर होम है। तो वो लोग वहाँ पर भी गए, और वहाँ पर जो लोग थे उनसे मिले, सुसमाचार सुनाए, और उसके बाद वो उनके बेड में जा करके बैठ करके पूछे कि भाई आपका क्या हाल है, इस प्रकृति से। तो वहाँ पर जो है वो जो कोढ़ी व्यक्ति था वो रोने लग गया, और पिताजी उससे पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि देखिए मेरे जो अपने रिश्तेदार लोग भी हैं, वो लोग उस दरवाजे पे खड़े होकर के वहीं से मुझे जो है सामान फेंक देते हैं कि कहीं वो छुआ ना जाए, कहीं उनको बीमारी ना पड़ जाए। लेकिन आप लोग अजनबी हैं, आप लोग मुझको जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे बिस्तर पर बैठ रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, मेरे साथ समय बिता रहे हैं। मतलब कि पूरा उनका दिल जो है वो बहल जाता है ना। तो उस रीति से जो है हम सबको भी कभी भी घिनना नहीं चाहिए। हम और आप भी जब प्रभु के लिए निकले हैं, तो ये शरीर तो कभी ना कभी जाना ही है, तो क्यों ना हम इसका पूरा उपयोग करें, है ना। और हमें कभी भी घिन नहीं मानना है, हमें जो है हमेशा लोग को जाकर के मदद करना है किसी रीति से। एक बार अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि हमारे जो पारस अंकल हैं, उनके मतलब जो आंटी हैं, वो गए हुई थी अस्पताल में। तो वहाँ पर कुछ लोग बोले कि से पता नहीं तुम लोग क्या बन गए हो, मतलब कि वो लोग, जैसे उनकी जो आंटी है वो अभी नए प्रभु में विश्वास कर रही है धीरे धीरे। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं तुम क्या बन गई हो। अब पता है वो लोग जो है ना, वो लोग नीच लोग के साथ, हलकोर के साथ, चमार के साथ, दुसाद के साथ, सबके साथ वो लोग खाना खाते हैं। तो इस रीति से उन्होंने उसको कहा। लेकिन जब मैंने इस बात को सुना तो मैं सोचा कि ये तो हमारे लिए बड़ाई है कि हम किसी में भेदभाव नहीं करते, है ना। ये एक सच्ची शिक्षा है कि हम हर एक व्यक्ति को एक मानवता का नजर से देखते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, गर्व की बात है, ना कि क्या कहते हैं इसको, शर्माने की बात है ना। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो इस रीति से व्यवहार करते हैं, है ना। तो हमें कभी भी घिन नहीं मानना चाहिए जब भी हम प्रभु की सेवा में निकले। कुछ दिन के बाद सैमुअल स्टोक्स जो है वो वापस वो अमेरिका चले जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद आते हैं, फिर उनका सेवकाई अलग होता है। अब साधु सुंदर सिंह फिर से अब अकेला जो है वो सेवकाई कर रहे थे। अब इनके अंदर जो है हमेशा था कि मुझे तिब्बत जाना है, क्योंकि वहाँ के बारे में वो सुने थे कि वहाँ के में बाहर से किसी भी व्यक्ति को जाना अलाउड नहीं है। और इनफैक्ट वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने इस रीति से कहा कि कुछ लोग बाहर से आएंगे कुछ गलत शिक्षाएं को लेकर के, और फिर वो हमारे देश को छीन लेंगे। इसी रीति से कोई भविष्यवाणी किया था उनके देश में, इस वजह से उनका ये परिस्थिति था। लेकिन साधु सुंदर सिंह का था कि नहीं, मुझे जाना है, प्रभु के बारे में बताना है। तो वो धीरे धीरे वो चलना शुरू कर दिए, शिमला से आगे बढ़ते, और फिर वो उस हिमालय पर्वत पर चढ़ते गए। बोल रहे हैं कि जो सतलज नदी है वो पूरा जैसे पतला सा सिल्वर लाइनिंग के जैसे दिख रहा था,
इस रीति से वो चलते गए और जैसे ऊपर बढ़ते गए वैसे जो है हवा भी कम होने लगा, जैसे जो सांस लेने में भी थोड़ा सा दिक्कत होने लगा, क्योंकि जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे हवा भी कम होते रहता है। फिर एक जगह पहुंचते हैं और वहां पर जो है जब थोड़ा सा इंक्वायर करते तो मालूम चलता है कि यहाँ पर एक चर्च है और वो लेसर तिब्बत होता है, मतलब कि तिब्बत का बॉर्डर होता है, और वहां तक कुछ मोवेरियन मिशनरीज हैं, वो लोग पहुंचे हुए होते हैं। तो वो लोग जो है साधु सुंदर सिंह से मिलकर के बहुत खुश होते हैं और इनके दर्शन के बारे में सुनकर के बहुत खुश होते हैं। कहते हैं कि अच्छा आप तिब्बत जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, हम आपको एक भाई देंगे, उनका नाम है तारियाद अली, ठीक है। तो अली भाई को हम देंगे, वो अली भाई आपके साथ जाएंगे ताकि आप तिब्बत में जब जाए तो वहाँ की भाषा आप थोड़ा बहुत समझ सके, ताकि आप वहाँ पर सेवकाई अच्छा से कर सके। कुछ दिनों में जब वो वहाँ पर थे उनको थोड़ा बहुत तिब्बतियन भाषा भी सिखा दिया गया कि कम से कम थोड़ा बहुत समझ सके आदमी कि वो भाषा में लोग क्या कहें। उसके बाद दोनों लोग जो है शुरू कर देते हैं और वहाँ प्रस्थान कर देते हैं तिब्बत के लिए, मतलब कि अंदर जाने के लिए। वहाँ पर जब जाते हैं तो कुछ बातों को देख किवार नाम का गांव में पहुंचते हैं, और किवार गांव में क्या होता है कि वहां पर ये लोग जो है अपने कपड़े को निकाल करके नदी में, नदी जो बह रही थी उसमें धोने लग जाते हैं और नहाने लग जाते हैं। वहां के लोग को बहुत बुरा लगता है और वो उन लोग को गांव से बाहर निकाल देते हैं, इसीलिए क्योंकि अपने कपड़े खींच रहे थे और नहा रहे थे। तो फिर जो है दूसरा जो लामा होता है, या फिर कहा जाए कि वहां का जो धर्म गुरु है, वो कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, इन लोग को धोने दो, इन लोग को नहाने दो, क्योंकि ये लोग अशुद्ध हैं। तो अशुद्ध लोग को नहाना चाहिए, धोना चाहिए, हम लोग तो शुद्ध हैं, अगर हम लोग नहाएंगे कपड़े को धोएंगे तो हमारे लिए जो है बहुत ही बड़ा ये जो है पाप का कारण होगा। इस रीति से वो लोग सोचते थे। साधु सुंदर सिंह ने कहा कि उन लोग का जो कपड़ा हुआ करता था वो सफेद ऊन से बना हुआ होता था, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो लगता था जैसे कि काला लेदर है, ब्लैक लेदर है, इतना काला हो गया होता था, है ना। इस रीति से वहां के लोग तो क्या है कि उनका दिमाग भी गंदा था, उनका शरीर भी गंदा था, उनका घर भी गंदा था, उनका खाना भी गंदा था। खाने में भी वो लोग जो है जो बार्ली होता है तो वो भी बजड़ वो लोग खाते करते। इनफैक्ट कभी कभी वो जो खाना खाते थे जब वो जानवर को देते थे, जानवर भी मना कर देता था खाने के लिए। सोचिए ऐसे खाना वो लोग खाते थे। अलग अलग जगह पर प्रेयर व्हील वगैरह जो होता है, जहाँ पर अगर आप कहीं भी जाएंगे मोनास्ट्री वगैरह में तो वो लोग उसको घुमाते हैं ऐसे प्रेयर व्हील, और कुछ मंत्र कुछ लिखा हुआ था हर जगह, जो लिखा हुआ था ओम मने पद में हम, ठीक है। अब वो कहे कि इसका मतलब अलग अलग है, और जहां भी जाते थे वहां पर लोग जो है यीशु मसीह के बारे में थोड़ा भी सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन एक जगह गए जो ताशी गैंग है, वहां की चौक गए कि वहां के लोग ने इनको थोड़ा सा अच्छा से स्वीकार किया, उनको जो है घर दिया रहने के लिए, खाना भी दिया, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए अलग अलग जगह भी ले गए ताकि वो लोग बोल सके लोग को। ऐसे जो है बहुत कम जगह में जो है उनको इस रीति से जो है मतलब कि मिलता था कि कोई उनको जो है अच्छा से स्वीकार करे या इस रीति से मौका दे। लेकिन जहां जहां जाते थे तो बहुत सारे लोग थे जो इनको विरोध करते थे, और विरोध करने के बाद वो लोग जो है इस बात को कहते थे कि तुम्हारी हालत भी करतार सिंह के जैसे करेंगे, तुम्हारी हालत भी करतार सिंह के जैसे करेंगे। तो कई बार इन्होंने करतार सिंह के बारे में सुना, वो बार बार सुनते थे करतार सिंह करतार सिंह करतार सिंह। तो इनके अंदर आया कि करतार सिंह है कौन। तो एक व्यक्ति मिलते हैं और उनको जो है करतार सिंह के बारे में कहते हैं, और करतार सिंह और साधु सुंदर सिंह की कहानी साधु सुंदर सिंह को काफी मिलता जुलता लगता है, क्योंकि करतार सिंह भी पंजाब के थे, करतार सिंह भी सिख घराने के थे, करतार सिंह भी सिख घराने से यीशु मसीह को स्वीकार किए थे, और करतार सिंह के पापा ने साधु सुंदर सिंह के जैसे उनको भी अपने घर से बाहर निकाल दिए थे जब वो यीशु मसीह को स्वीकार किए। और फिर उसके बाद करतार सिंह के पास कुछ भी पैसा नहीं था, खाने के लिए कुछ खाना नहीं था, तो वो क्या करते हैं कि वो बाहर जाकर के लेबर का काम करते हैं, और लेबर का काम करने के बाद जो थोड़ा बहुत पैसे कमाते हैं उससे वो गेरुआ वस्त्र खरीदते हैं, और गेरुआ वस्त्र पहन करके वो तिब्बत जाते हैं। तो देखिए कितना ज्यादा मिलता जुलता है उनमें और साधु सुंदर सिंह में। और फिर तिब्बत जब पहुंचते हैं तो वहां पर जो है 3 महीना तक यीशु मसीह के बारे में लोग को प्रचार करते हैं। उस समय बहुत सारे लोग अलग अलग बातें को कहते हैं, अलग अलग चीजों को करते हैं, और इनका जो है स्वागत भी कोई अच्छा से नहीं करता है। जब वहां पर प्रचार कर रहे होते, एक बार एक जगह का जो
जो धर्मगुरु था, जो लामा कहते हैं, जो चीफ लामा था, वो इनको पकड़ करके अपने यहाँ ले आता है और उनको इस आरोप में कहता है कि तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है कि तुम जो हो एक विदेशी धर्म का प्रचार यहाँ पर कर रहे हो और इसीलिए तुम मरने के योग्य हो। लेकिन टीचिंग है बुद्धिज्म का कि हमें किसी का जान नहीं लेना है, वो जानवर हो या आदमी हो। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक नया तरीका इस्तेमाल करते थे। जो याक होता है, जैसे गाय भैंस होते हैं जो प्लेन्स में मिलते हैं, जो पहाड़ों पर याक मिलता है जो पूरा बाल से उसका भरा हुआ होता है, काला रंग का, और उसी के दूध भी लोग खाते हैं पीते हैं इस रीति से। तो याक को क्या करते थे कि वो लोग उसका चमड़ा को निकाल करके और उसके अंदर उस व्यक्ति को डाल करके उसको सी देते थे, है ना, और उसको धूप में डाल देते थे। और जैसे जैसे धूप तेज हुआ करता था वैसे वैसे जो है वो जो चमड़ा है तो क्या होगा, वो सूखने लगेगा, और सूखते सूखते जो भी उसके अंदर है उसको जो है इस रीति से सकस देगा, और फिर वो व्यक्ति को न खाना है न पीना है, और उसका जो शरीर है वो मतलब कि टाइट होता जाता है और वो मर जाता है। तो अब उन्होंने जो है कहा कि करतार सिंह के साथ भी हम लोग यही करेंगे, और फिर करतार सिंह के ऊपर भी वो लोग फैसला सुना देते हैं, और वो लोग अब करतार सिंह को पकड़ करके उसी रीति से बांध देते हैं हाथ और पैर, और फिर उसको भी जो है याक के चमड़े के अंदर उसको सिल देते हैं, और सीने के बाद उसको धूप में छोड़ देते हैं। उस समय भी ये कभी भी प्रभु के खिलाफ में कुछ नहीं बोलते हैं, ये उस समय भी प्रभु का स्तुति करते हैं, प्रभु का प्रार्थना करते हैं, लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। इस रीति से खाना नहीं, पानी नहीं, इस रीति से वो भी धूप में पड़े हुए, और वो भी एक मरा हुआ जानवर का चमड़ा में। सोचे कि कैसा एहसास हो रहा होगा। अब 3 दिन पूरे हो जाते हैं, है ना, और उसी रीति से वहां पर है, कोई नहीं आ रहा है मदद करने के लिए, कुछ नहीं। हाँ, लोग जरूर तमाशा देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके पास नहीं जा रहा है। जब चौथा दिन हो जाता है उसके बाद वो एक रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि कृपया मेरा एक हाथ आप खोल दीजिए कि मुझे कुछ लिखना है। तो वो लोग उनका एक हाथ को खोल करके निकाल देते हैं। फिर वो अपने नए नियम उनके पास ही पड़ा हुआ था उसको ले करके कलम से उस पर भी प्रभु का महिमा करते हुए एक वचन को लिखते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं लोग को, तुम लोग सब एक मसीही का मृत्यु को देखना चाहते हो तो मेरे नजदीक आओ, करीब आओ और एक मसीह को मरते हुए देखो। पर मसीही व्यक्ति नहीं मरता है, वहां पर मौत खुद मर जाता है। और फिर जो है लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु से यही कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं क्योंकि वो तुम्हारा ही है। उनका आखिरी शब्द यही होता है कि प्रभु, मैं अपनी आत्मा तुम्हारी हाथों में सौंपता हूं क्योंकि ये तुम्हारा ही है। और फिर उसके बाद वो प्राण त्याग देते हैं। तो वहां पर जो लामा था, जो ये सब चीज कराया था, उसका जो सेक्रेटरी था, वो व्यक्ति इतना चौंक जाता है कि ये कैसा व्यक्ति, कि इसके अंदर इतना ताकत कैसे मिली, कितना गर्व से ये जो है अपने प्रभु के लिए मरा। तो फिर वो उस नया नियम को उठा करके ले जाता है, जैसे करतार सिंह का पूरा उनका जो अपना लेख और राइटिंग जो भी चीज था, और ये पद भी उन्होंने उसी में लिखा था, उसको ले जाते हैं। ले जाने के बाद वो उसको खूब पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उसका भी उद्धार हो जाता है, वो भी यीशु मसीह को विश्वास कर लेता है और वो यीशु मसीह के बारे में अन्य लोगों को बताने लग जाता है। और जब बताने लग जाता है तो लामा सुन करके उसको बुला करके ले आता है, कहते कह रहे ये तो मेरा ही आदमी अब यही यीशु मसीह के बारे में सबको बताने लग गया। और फिर सारे लोग पकड़ करके उसको लाठी से मारते हैं, और जब लगता है कि अब ये मर गया आदमी, उसको फेंक देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति मरता नहीं है, वो धीरे धीरे उसके अंदर ताकत आता है, बल आता है और धीरे धीरे फुर्ती आता है। उसके बाद ये सोच सकते थे कि चलो अब कहीं और जाते हैं, लेकिन नहीं, वापस वहीं जाते हैं वो जहां पर लोग ने इनको मारा था। और जाने के बाद वहां पर फिर से यीशु मसीह के बारे में बताने लग जाते हैं। अब जो है लोग डर जाते हैं इनसे, और लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, इसमें कुछ ताकत है, तभी इतना मार खाने के बाद भी जो है ये व्यक्ति
जिंदा है, और अब उसको कोई ना छूता है ना कुछ बोलता है, वो पूरा सब लोग उससे डरे हुए होते हैं। अब वो प्रचार कर पा रहा था, और यही व्यक्ति साधु सुंदर सिंह से मिल करके और साधु सुंदर सिंह को करतार सिंह के बारे में बताता है। और ये दोनों व्यक्ति के जीवन से साधु सुंदर सिंह बहुत ज्यादा प्रभावित थे और कई जगह पर इन दोनों का जिक्र करते थे। तो एक बार जब इनका सबसे पहला, ये और अली भाई है ना, दोनों जब तिब्बत का पहला ट्रिप इनका खत्म होता है और वापस जो है पंजाब की ओर जाते हैं, पटियाला स्टेशन पर जो है इसी रीति से करतार सिंह के बारे में वो बता रहे होते हैं कि किस रीति से जो है करतार सिंह ने गर्व से प्रभु के लिए अपने जान को दिया और जो भी सब बातें को। वहां एक व्यक्ति बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, रोते रोते बहुत ज्यादा रोता है। तो उस समय साधु सुंदर सिंह जो है उसके पास जाकर के बात करते हैं, तो मालूम चलता है कि वो करतार सिंह का पिताजी है। करतार सिंह के पिताजी करतार सिंह को अपने घर से बाहर निकाल दिए। उसके बाद उनको कोई खबर नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन जब साधु सुंदर सिंह करतार सिंह का कहानी को कहते हैं, उसी समय इनका हृदय पिघल जाता है और कुछ दिन के बाद वो भी अपना जीवन यीशु मसीह को दे देते हैं और उनका भी उद्धार हो जाता है। करतार सिंह को शायद मालूम नहीं था, शायद वो हमेशा प्रार्थना कर रहा होगा अपने पिताजी के बारे में, लेकिन उन्होंने कहीं और जो बीज बोया, वो बीज का फल फिर से वापस इनके पिताजी के पास आया, जिससे उनका भी उद्धार हो गया। कुछ बातें हैं जो फिर से मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। 3 व्यक्ति के जीवन को देखें मुख्य रूप से। पहले हम लोग देखे थे सैमुअल स्टोक्स के बारे में, दूसरा हम लोग देखे थे करतार सिंह के बारे में, तीसरा हम लोग देखें उस लामा का सेक्रेटरी के बारे में, है ना, उनका नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन लामा का सेक्रेटरी। तो सैमुअल स्टोक्स किस रीति से उनके साथ थे, फिर किस रीति से करतार सिंह ने सुसमाचार सुनाया 3 महीने, और 3 महीने के बाद उनका जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमेशा के लिए रह जाता है। और फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी था जो उस चीज़ को पढ़ता है, उसके बारे में फिर करतार सिंह के पिताजी कैसे प्रभु में आए। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये बातें हैं। और हम और आपके लिए आज के समय में क्या है, सबसे पहला चीज़ कि सेवा के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम और आप गलत काम नहीं कर रहे। देखिए, जो लोग गलत काम करना चाहते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है, और इसलिए वो इतना गलत काम करते हैं। तो हम और आप जो अच्छा काम करें तो हमारे अंदर हिचकिचाहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि हमें कभी भी घिन नहीं मानना चाहिए। जिस रीति से हम उसमें देखते हैं कि वो लोग कोढ़ियों के बीच में सेवा की, है ना, तो हम लोग को कभी भी घिन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि प्रभु है, बचाने वाला है, सामर्थी है, और नहीं बचाए तो भी वो देखभाल करने वाला है, इसलिए हमें प्रतिफल जरूर देगा।